भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जनता के बीच में लॉकडाउन में अपनी गाड़ी से, अपने शरीर से लॉकडाउन में सैनिटाइजर कर रहा है, उनके दुख में सुख में शामिल हो रहा है। इस व्यक्ति ने सिर्फ कुछ नहीं करा है, सिर्फ बड़े बड़े वादे करे हैं। सैनिटाइजर अहमदपुर में ज्यादा हुआ है। विधानसभा 5 आती है आगरा के अंदर, 6 तहसील आती है, कितनी सैनिटाइजर करा है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नहीं देखती है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं कुशाल जैन स्वागत करता हूं आपका नेशन नीड में। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और 7 मई को ताज नगरी आगरा में वोटिंग होने जा रही है। आइए जनता के बीच में आप पहुंचे, जनता से जानते हैं कि किसको विजय रथ पर सवार करेगी, कौन आने वाला प्रधानमंत्री को पसंद करेगी। वो जी, आपका नाम? मेरा शुभ नाम राजेश राठौर, भारतीय जनता पार्टी से मानव उपाध्याय, पेशावर मोर्चा। राजेश जी, किसको पसंद करेंगे इस बार? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस बार मोदी जी की तीसरी बार सरकार। मोदी जी तीसरी बार है, राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए, राहुल गांधी तो ये जनता बताएगी क्यों नहीं। राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, न्याय यात्रा निकालने उन्हें ये नहीं पता है कि मेरी पार्टी का क्या उद्देश्य है, मैं क्या करना चाहता हूँ, देश को क्या जरूरत है। उन्हें ये नहीं पता कि आलू कहाँ से उगता है। उस जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेता है उसको ये नहीं पता कि आलू कहाँ से उगता है, तो वो क्या देश का नेतृत्व करेगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या उद्देश्य है? भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नहीं देखती है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आप देख सकते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश में लगभग 10-15% माइनॉरिटी मुसलमान रहते, उनकी माताओं बहनों को 3 तलाक से मुक्त किया। इससे बड़ा विकास क्या है? 3 तलाक से मुक्त किया। आगे बढ़ते हैं, आगे जान लेते हैं। जी, आपका नाम? मैं राजेश सोनकर। राजेश जी, जी हाँ, क्या कुछ कहना चाहिए, कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? मोदी ही बनेंगे तीसरी बार। मोदी क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? क्योंकि काम ही उनका ऐसा है, सभी जनता पसंद करती है। क्या काम है बताइए? ऐसा कौन सा काम नहीं है जो बताइए कि उसने उन्होंने नहीं किया है। एक आध काम आप भी गिना अरे दीजिए। सभी काम देख रहे हैं कि जितनी विकास हो रहा है सब उन्हीं की वजह से हो रखा है। क्या क्या विकास करवा दिया मोदी जी? मेरे को ये बताइए क्या नहीं कराया है। आप बताइए, तभी आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, आप बताइए क्या क्या विकास हो चुका है? जो 70 साल में विकास नहीं हुआ, वो 7 साल में मोदी जी ने विकास कर दिया। कोरोना काल में सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशी आउट ऑफ आगरा अपने स्टेट से बाहर चले गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जनता के बीच में लॉकडाउन में अपनी गाड़ी से, अपने शरीर से लॉकडाउन में सैनिटाइजर कर रहा है, उनके दुख में सुख में शामिल हो रहा है। किसी के परिवार में माता बहन, भाई बंधु जो अकस्मात उनकी मौत हो गई थी, भाई नहीं जाने को इच्छुक था। माननीय आगरा के लोकप्रिय सांसद, देश के नेता जनता के बीच में उसके क्रियाक्रम तक जा रहे थे। ये इससे बड़ा और क्या चाहिए आगरा की जनता को? सैनिटाइजिंग का काम किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे लोग जानते हैं। हाँ जी, बताइए। बहुत राम कुमार प्रजापति नाम है मेरा। अभी ये ताजन के अंदर में एक हादसा हुआ था, नगला पैमा के अंदर में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक उसमें महिला मरी थी और एक आदमी पुरुष मरा था। 4 बार यहाँ पे सांसद जी को 4 बार यहाँ के विधायक जी को फोन किया था। लोग बागों ने, गाँव के लोग बागों ने वो इस बात का जवाब दे रहे हैं। जो सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं तो इस चीज की बात, एक चीज की बात कर रहे हैं। वहाँ लोगों को 4 बार फोन किया था, एक भी बार फोन नहीं उठाता। और माननीय सांसद जी ने, माननीय यहाँ के विधायक जी ने एक भी बार उनकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? 4 बार फोन करने के बाद फोन नहीं उठाया। देखिए, विपक्ष पर कोई मुद्दा तो है नहीं है, विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे की बात नहीं कर रहे, वो ग्राउंड की बात कर रहे हैं। 4 बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाया। मैं मीडिया के माध्यम से पूछना है कि जनता से पूछो ना कि बिगर फोन के आगरा लोकसभा में 100 वार्ड है। 100 वार्ड की ऐसी गली, ऐसा मोहल्ला, ऐसा क्षेत्र कौन सा है जहां माननीय मंत्री एसपी से मगल नहीं गए हो? आप देखिए, आप इतिहास उठाइए, आप 3 साल 4 साल पुराना कौन सा? चलिए बताइए, आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम माता प्रसाद है। मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ ताजमहल वाले वार्ड का। जी, बहुजन समाजवादी पार्टी मेरी है। मैं अपने बड़े भाई से कहना चाहता हूँ, जरा इनको जानकारी का अभाव है। 2014 में जब मोदी जी आगरा आए थे, जब कोटी मीना बाजार में रैली करी थी उन्होंने, तो उन्होंने यहाँ स्थानीय मुद्दों के वादे करे थे। अब ये बात कर रहे हैं 729 जिलों की, लेकिन अपने स्थान की बात नहीं कर रहे हैं अभी तो ये बीजेपी वाले। यहाँ पे किस चीज का वादा करा था? अगर इनको पता हो तो यूट्यूब खोल के देख लीजिए। सबसे पहले वादा करा था कि आगरा में एयरपोर्ट बनाएंगे। दूसरा वादा करा था कि हम ये स्टेडियम बनाएंगे। जिस जगह हम खड़े हैं ना, ये आप देख लीजिए, मेट्रो स्टेशन है। और ये भी एक विपक्षी पार्टी की देन है, जो माननीय अखिलेश यादव जी की।
जो ये शिलान्यास करके गए थे। ये कह रहे हैं ना कि 100 वार्डों के अंदर मेट्रो का शिलान्यास अखिलेश जी की देन है। ये प्रोजेक्ट अखिलेश यादव का है पूरा। मेरी बात सुनिए, पूरा करा है तो इस समय सरकार ने करा बीजेपी की, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट की जो देन है वो माननीय अखिलेश यादव जी की है। और मेरी दूसरी बात सुनिए, ये जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, इनसे ये पूछना चाहिए, 100 वार्ड की गारंटी ले रहे थे, अगर एक वार्ड में भी आगरा के में एसपी सिंह बघेल का नाम दिखा दिया जाए कि किसी वार्ड के अंदर उनकी पट्टिका भी लगी हुई कि एसपी सिंह बघेल ने ये रोड बना दिया, या ये गली बना दिया, ये खरंजा बना दिया, ये नाली बना दी है, इस व्यक्ति ने सिर्फ कुछ नहीं करा है, सिर्फ बड़े बड़े वादे करे। सैनिटाइजर अहमदपुर में ज्यादा हुआ है, विधानसभा 5 आती है, आगरा के अंदर 6 तहसील आती है, कितनी सैनिटाइजर कराए? सैनिटाइजर की बात करते हैं जी, स्थानीय मुद्दे पहले दिखाए जाते हैं, बात कर रहे हैं देश की विदेश की। चलिए स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मैं इब्राहिम जैदी, महासचिव शहर कांग्रेस कमेटी महानगर आगरा। क्या लगता है इस बार देखिए एक बात तो ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास जी, लेकिन सबका साथ तो मिला है लेकिन सबका विनाश हुआ है। अगर ये सबके साथ की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो उन्होंने विधानसभा में या लोकसभा में एक भी सीट किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को नहीं दी है, तो आप कैसे मान लेंगे कि सबका साथ सबका विकास है जी? दूसरी चीज, मोदी जी गारंटी लेते फिर रहे हैं जी, लेकिन इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ, जितनी भी गारंटी ये ले रहे हैं उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं होगी। 400 पार की बात कर रहे हैं, अपनी 400 पार क्या है, ये अपनी जो है बहुमत से भी नीचे आएंगे। अब बात रही स्थानीय मुद्दों की, स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं हमारे राठौर साहब जो है, यहाँ पर नगला पैमा, गढ़ी बंगज, ऐसे करीब 20,000 आबादी का क्षेत्र है, जो ताजमहल के सराउंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 500 मीटर के अंदर कोई भी प्रदूषित युक्त बांध नहीं जाएगा। हम करीब 15 साल से मांग कर रहे हैं कि हमें एक वैकल्पिक मार्ग दिया जाए। 10 साल से इनकी सरकार है, इनका सभासद इनका, आज भी सभासद, पिछली बार सभासद इनका, मंत्री इनका, विधायक इनका, सरकार इनकी, केंद्र सरकार इनकी, उत्तर प्रदेश सरकार इनकी, लेकिन एक बार भी इन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि यहाँ जो स्थानीय नागरिक 20,000 की आबादी वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, इनके लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक मार्ग की बात करेंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद जब केजरीवाल ने सत्ता में पैर रखा था तो सबसे पहले उसने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए कटाक्ष करते थे, लेकिन जिस दिन उनको जेल में डाला गया सबसे पहले कांग्रेस के नेता उनके घर पर गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोकपाल बिल से निकले थे केजरीवाल, और केजरीवाल ने सरकार बनाई और दिल्ली में बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, लेकिन जब गठबंधन में शामिल हुए तो ये भाजपा को ये रास नहीं आया कि गठबंधन में केजरीवाल क्यों शामिल हो गए, और उन्होंने बिना बात के जो है जेल में उनको डलवा दिया। ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करते हैं, एक ऐसी मशीन है बीजेपी के पास, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सारी उस मशीन से निकलते हैं, वो क्लीन होकर के आ जाते हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाजपा के पास एक ऐसी मशीन है, भ्रष्टाचारी डालते हैं और क्लीन होकर निकलते हैं। मेरे भाई वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, इनसे पूछिए, अगर भ्रष्टाचार की मशीन होती तो केजरीवाल दूसरी बार सीएम नहीं बनते। अगर भ्रष्टाचार की मशीन होती तो पंजाब में आपकी सरकार नहीं बनती। अगर भ्रष्टाचार की सरकार होती तो कांग्रेस की भी पूरे हिंदुस्तान में 3-4 जगह सरकार है। देखिए, और शांति, एक मिनट जब मैं देखिए, मैं इनके संज्ञान में और डाल देता हूँ। ये कहते विकास, अभी हमारे क्षेत्रीय पार्षद कह रहे थे कि ये सपा की देन है। भैया, सपा की देन, सपा को तो पता ही नहीं था कि मेट्रो क्या है। ये देश के केंद्र और राज्य और ट्रिपल इंजन की सरकार की देन है। केंद्र में मोदी जी है, प्रदेश में योगी जी है, और नगर निगम में हेमलता दिवाकर है। मैं अपने क्षेत्रीय पार्षद से पूछना चाहता हूं कि आगरा में 100 वार्ड है, ये सौभाग्यशाली 100 वार्डों में इनका भी क्षेत्र आता है। क्या हमारी पार्टी पक्षपात करती है? क्या आगरा की मोहब्बत पक्षपात करती है? वो ये नहीं देखती है सपा का पार्षद है, ये बसपा का पार्षद है, ये कांग्रेस का पार्षद, वो ये देखती है मेरे आगरा का विकास होना चाहिए। हमारे क्षेत्रीय सांसद जो इस टाइम वर्तमान में आगरा की, एक मिनट, आगरा की जनता ने 2019 में 2.5 लाख वोटों से जिताया था। मोदी जी ने आगरा को आशीर्वाद दिया, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया। मैं आज स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आगरा की यही जनता, आगरा की यही जनता एसपी सिंह बघेल को 5 लाख से जिता के
दिल्ली भेजेगी और मोदी जी कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। मोदी जी कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। मोदी जी कैबिनेट मंत्री बनाएंगे एस.पी. सिंह बघेल को। 5 लाख से ज्यादा वोटों का दावा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया एक यहाँ से थोड़ा सा चल के एक जमुना मैया आती है हमारी ताजमहल के बिल्कुल पीछे, वो जमुना मैया नाला बन चुकी है। यहाँ एक गडकरी जी साहब आए थे, वो कह रहे थे यहाँ जहाज चलाएंगे। मुझे मिल रहा है वो जहाज को क्या चल सकते हैं, वो पानी की कागज की अपन नाव लेके भी अगर वो चलाए नहीं तो वो भी नहीं चाहिए। इतना विकास करा है कि विकास को पलटना पड़ा था। इतना ज्यादा विकास कर दिया इन्होंने कि विकास को पलटना पड़ा था। तो भाई जिनके बातों में झूठी अब जनता आने वाली नहीं है, केवल विकास जो कोई करे वो बहुजन समाज पार्टी है, जो दलित शोषित पीड़ितों की अल्पसंख्यकों की बात उठाने वाली है। आज देखिए शिक्षा के मामले लेकिन में इस बार जो आपके प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट के, उनको तो जनता जान भी नहीं रही है। बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आप देखिए उनका प्रचार प्रसार बहुत जोर शोरों से चल रहा है, लेकिन ऐसा है ना मीडिया को भी मालूम नहीं है, लेकिन हमारा प्रचार प्रसार बहुत जोर शोरों से चल रहा है। आपको ये मालूम बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड पे काम करती है, ज्यादा उछल कुछल के काम नहीं करती है। आप ये क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी कितनी सीट लेकर आ रही है इस बार? बहुजन समाज पार्टी अच्छी से अच्छी सीटें लेकर आएगी। जहाँ से बहुजन समाज पार्टी यूपी से अच्छी सीटें लेकर आएगी। इनका कहना है बहुजन समाज पार्टी अच्छी से अच्छी सीटें लेकर आएगी।